हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को 40 क्वेश्चनों का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 41वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे चैप्टर 3 में। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन क्या है? कैथोड विद्युत अपघट्य एनोड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत अपघट्य इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विद्युत अपघट्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अम्लीय अशुद्धियाँ एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाएगा? तो एनोड पंख कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? एनोड पंख कहा जाता है, जो अशुद्धियाँ एनोड तली पर विक्षेपित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, यानी शुष्क कर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क कर्मक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? तो किससे अभिक्रिया करेगी? तो सल्फर से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी यश किसका प्रतीक है? तो सल्फर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबे समय तक लोहे की काठी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो काठी को वायु की सतह में छोड़ेंगे तो इस पर क्या लगने लगेगा? मूर्छा लग जाता है, और मूर्छे का रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का परत जमता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह मुलायम हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो 0.05% कार्बन मिलाने पे यह क्या हो जाता है? प्रबल तथा कठोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिश्र धातु कांसा होते हैं। मिश्र धातु कांसा क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जल में घुसकर क्या बनाएंगे? तो क्षार बनाते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, 48 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षार होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 50 में क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? इनमें से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर। Cu किसका प्रतीक है? कॉपर का प्रतीक है। तो यह धातु तार के रूप में उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो इसमें से कौन सा धातु है जिसको जलाने पे चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 52 में कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी मैग्नीशियम। Mg किसका प्रतीक है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता? इसमें से कौन है जो
उच्च ताप पे भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, यानी AU। AU किसका प्रतीक है? तो गोल्ड। किसका है? गोल्ड, यानी सोना कहा जाता है। सोने का प्रतीक है AU, जो क्या होता है, उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए सोने पे जंग नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, Na तथा K, यानी Na सोडियम का प्रतीक है, K पोटेशियम का। धातु तेजी से अभिक्रिया करता है, इसमें किससे तेजी से अभिक्रिया करेगा? गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, इनमें से सभी के साथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा B, यानी ठंडे जल के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये पोटेशियम हो जाएगा, ये मैग्नीशियम हो जाएगा और ये कैल्शियम हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जल में डालने पर तैरता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? D, यानी इनमें से सभी, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? D। हमारे क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद, यानी पारद का मतलब पारा, क्या हो जाएगा? पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg है, तो इसे क्या कहते हैं? तो पारे के साथ कोई भी धातु अभिक्रिया करके जो भी पदार्थ बनाएगा वो क्या कहलाएगा? अमलगम कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है? तो लोहा किसको विस्थापित कर देता है? तो कॉपर को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? D। कॉपर का प्रतीक होता है CO, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, पोटेशियम का प्रतीक होता है K और सोडियम का प्रतीक होता है Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फर के अयस्क का क्या नाम हो जाएगा? सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का अयस्क इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्यूपराइट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? A। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम। और सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारे का। और कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर A। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और इसमें से पूछ रहा है मुलायम कठोर द्रव है या गैस है? तो क्या है? मुलायम है। क्या है? मुलायम, यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का सोना होता है जिससे आभूषण बनाया जाता है? तो 22 कैरेट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाएगा? तो सोडियम को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? A। सोडियम को क्या किया जाता है? केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? इसमें से कौन सा अधातु है जिसे पानी में डुबा कर रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस, यानी सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताम्र और टीन, ताम्र का मतलब कॉपर के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं?
तांबे और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, कांसा। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? जिंक और कॉपर का। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम का एक अयस्क चिली साल्टपीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? सोडियम का एक अयस्क होता है चिली साल्टपीटर, वो कहाँ पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अमेरिका में। किस में पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? लेड उष्मा का, लेड जो होता है उष्मा का क्या होता है? अचालक होता है, चालक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो लेड जो होता है उष्मा का अचालक होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो HNO3 किसका फार्मूला हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल। और यह किस प्रकार का अम्ल है? दुर्बल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अवकारक, या दुर्बल अवकारक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। और यह किस अनुपात में होता है? तो 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो क्या बनता है? एक्वारेजिया।